जी की जय। श्री भगवान कहते हैं कि हे भीष्म जी, एक ब्रह्मचारी जो कि मेरा भगत था, दुष्ट संगति भय से गांव से अति दूर वहां रहता था। उन दिनों वो भी भीष्म पंचक व्रत करता और मंदिर में मेरा पूजन करता। उन दिनों कार्तिक शुक्ला एकादशी का दिन था। तब उन ब्राह्मणों में से कवि नाम वाला ब्राह्मण वहां आया और कादंबरी भी वहां मुनि के स्थान पर पहुंच गए। मुनि ने जैसे पूजा की, कवि ने उसी विधि से पूजा की और फिर वीणा लेकर के गान करने लगे। उनके गान से मुनि ने कोई क्रोध नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपना मन जीता था। फिर इस प्रकार वहां पर मुनि की संगति से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और वह द्वादशी के दिन अपना सब दान करके विरक्त हो गया। अब दूसरे दिन शुचि आया, उसने भी उसी तरह मुनि को देख करके उनका पूजन किया और फिर रात्रि भर भगवान का गान किया और फिर गौमूत्र का आचमन लेते देख करके उसने भी गौमूत्र का आचमन लिया और प्रातः समय अपना सारा धन लेकर के विरक्त हो गया। इसी प्रकार अपने मन को वश में रखना चाहिए। इसी तरह त्रयोदशी के दिन कादंबरी को देखने के लिए दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण आया। उसने भी वैसा किया और प्रातः समय उस ऋषि की तरह गाय का दूध पी करके वैराग्य को प्राप्त हो करके दंत नाम वाला ब्राह्मण आया। इस प्रकार सारी क्रिया की और सत्संग किया, तीर्थ यात्रा की और चला गया। राजा ने कादंबरी का मंदिर में जाना सुन करके उसको मकान में बंद कर दिया और वो मंदिर नहीं जा सके। हमारे सामने कार्तिक में गायन करने से उसका अगला जन्म द्रौपदी का हुआ और हंस नाम वाला ब्राह्मण कार्तिक के महीने में आंवले के नीचे श्राद्ध करने से युधिष्ठिर हुआ। एकादशी के दिन जागरण करने से कवि नाम वाला ब्राह्मण मेरा अंश अर्जुन हुआ। शुचि सहदेव और दंत नकुल हुआ। महापराक्रमी दृढ़ भीमसेन हुआ। इस व्रत के प्रभाव से हम इनके वशीभूत हैं। अब तुम्हारे इस व्रत के करने से ये व्रत पंचक कहलाएगा। जो कोई इस व्रत को करेगा
जो कार्तिक में व्रत करता है उसको हम स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, विष्णु लोक, वैकुंठ लोक देते हैं। नारद जी कहते हैं कि इस प्रकार का वृतांत सुन करके भीष्म जी अति प्रसन्न हुए और सदैव वर्ष इस व्रत को करते रहे। इसी कारण इस व्रत का नाम भीष्म पंचक हुआ। जिस समय भीष्म जी वाणों की शैया पर पड़े थे तब भगवान कृष्ण उनके सम्मुख आए और जब तक देह का त्याग नहीं किया कृष्ण भगवान उनके सामने खड़े रहे। सारी रात भगवान के भजन आदि गा करके भगवान का कीर्तन करना चाहिए और इस प्रकार यह व्रत धारण करके पीपल, तुलसी, आंवले का पूजन करें। दही, चावल, गन्ना, मूली इनका दान करना चाहिए और फिर सूत के साथ, सूत के धागे से आंवला या पीपल को लपेटें और इस प्रकार श्रद्धा अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे राजन, पापों का नाश करने वाली जो प्रबोधनी एकादशी है उसका महात्म्य भी मैं तुम्हें कहता हूं कि भगवान कार्तिक में जैसे कथा से प्रसन्न होते हैं वैसे यज्ञ आदि से प्रसन्न नहीं होते हैं। जो कोई भगवान का पूजन करता है, आरती करता है, दीप दान करता है, वह वैकुंठ लोक को चला जाता है। पुष्प, दीप, नैवेद्य से भगवान का पूजन करें और फिर प्रार्थना करें कि भगवान आपके जागने से संसार जागता है और आपके सोने से संसार सोता है। मेघ गए, दिशाएं निर्बल हो गई, अब शरद ऋतु के पुष्प ग्रहण करो। वैष्णव लोग एकादशी की रात्रि को शयन करावें, दिन को जगावें और द्वादशी के दिन उनका पूजन करें। इस प्रकार 4 महीने के व्रत की समाप्ति करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दे करके विसर्जन करें। भीष्म पंचक व्रत एकादशी से पूर्णमासी पर्यंत करने वाला विधि के साथ स्नान करें, भूमि पर शयन करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका बारंबार जाप करें और फिर ओम नमो नारायण इन मंत्रों से आहुति दें और पूर्णमासी को सफेद काले तिल और अन्न का दान करें। आंवले के नीचे भोजन करने से हंस नाम वाला ब्राह्मण युधिष्ठिर हुआ। भीष्म पंचक में रोज भीष्म जी का तर्पण करना चाहिए और फिर इस प्रकार पुत्र रहित सत्यव्रत गंगा के पुत्र जन्म पर्यंत ब्रह्मचारी रहने वाले भीष्म जी का तर्पण करने से और कार्तिक में उनका नाम लेने से
वर्ष भर के पाप नाश हो जाते हैं। बोलिए श्री विष्णु महाराज की जय। कथा